नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ उसी के बारे में बात करूंगा जिसको जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एक ट्रेडर को। क्या खरीदे, किससे दूर रहे, क्या बेच दे। देखो, वैसे तो मेरा क्लियर कट एक डायरेक्शनल व्यू है कि ये एक ऐसा समय चल रहा है बाजार में जो आपसे कह रहा है कि जितना मुझे सिर्फ देखोगे उतना अच्छा है और जितना काम करने की कोशिश करोगे उतना नुकसान खाओगे, जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। लेकिन जब मैं ये सारी चीजें बोलता हूं तो लोग कहते हैं भाई आपकी वजह से हम कुछ खरीद ही नहीं पाते, आप तो केवल कह देते हो वेट वेट। अब मैं एक पहले तो इस सेंटेंस को आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। ये बाजार में एक ऐसा समय चल रहा है जो आपको खरीदने के लिए मोटिवेट बिल्कुल नहीं करेगा। आपके लिए देखो, ऐसा तो नहीं कि दोनों खरीद रहे हैं FIDIs और बाजार गिर रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, तो ये होता है कि भाई गिरावट को देखकर वो भी खरीद रहे हैं, आपके लिए भी मौका बन रहा है, कभी भी भाग सकता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि FIs इतना भारी माल बेच रहे हैं कि सामने कोई खरीद नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से गिर रहा है। अब वो कितना बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, नहीं पता है। रिटेल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया उन्होंने। तो दो तरफ से मार है, एक सेंटीमेंट से और दूसरा FII से। तो बाइंग के लिए अभी कहना ठीक रहेंगे जब तक 2 दिन FIIs की कंटिन्यू बाइंग ना आ जाए, या फिर बाइंग के बाद हम लोग ऊपर की तरफ ना जाएं, तब तक मेरे को लगता है अभी देखना चाहिए। एक दिन तो मेरे पास फ्राइडे का ठीक आ गया है, मंडे और अच्छा आ जाएगा तो फिर और बाइंग की बात करेंगे। आपके साथ सेल की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में रैली चल रही है और हम इस समय मार्केट लीडर हैं। चाहे आप GDP ग्रोथ के मामले में देखो, इंटरेस्ट रेट्स के मामले में देखो, इन्फ्लेशन के मामले में देखो, या फिर कंपनियों की परफॉर्मेंस के मामले में देखो, हम इस समय मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो फिर सेल करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब मैं आपके साथ बोलूं कि भाई अभी यहां से लेके 3 महीने तक बेच दो और फिर खरीद लेना, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भगवान तो यहां कोई है नहीं। तो स्टॉक मार्केट में टाइमिंग करने की तो कभी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए कि 3 महीने बाद चलेगा, 6 महीने। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि इतने दिन बाद चलेगा, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए आपके साथ मैं होल्ड का व्यू शेयर करता हूं, ये मैंने आज क्लियर किया है। अब आते हैं अगले सेगमेंट पे कि अगर लेना है तो क्या लेना है और नहीं लेना है तो क्या नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात, मैं यहां इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ट्रेडर आज के बाजार में अगर है तो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत बड़ा पैसा छोड़ रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है भारत का जहां पे आपको 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ट्रेड के बारे में नहीं। बेशक शॉर्ट टर्म में छोटे समय में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इवेंचुअली बड़ा पैसा बनेगा। आपने क्या खोया है 2020 से आज तक आप नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 2024 से लेकर आप 2030 तक भी रुक गए ना तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। कहाँ बनेगा इसके ऊपर मैं आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियोस डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके बारे में अभी तो बात नहीं कर रहा। अभी मैं यही 1 महीने 3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे समझना है हमें कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना है। तो फोकस हमें क्लियरली करना है बैंक NBFCs पे, क्योंकि Q4 में कहीं कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, यहां पे जरूर हुआ है। चुनिंदा बैंक और NBFCs में सुधार है, ग्रोथ है और रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई हैं अब, क्योंकि अमेरिका जॉबलेस क्लेम डेटा बता रहा है कि रेट कट आएगा सितंबर में, और उनका GDP ग्रोथ डेटा तो क्लियर कह गया कि रेट कट आएगा। तो मेरे को लगता है सितंबर में जो उम्मीदें बढ़ी है रेट कट की, वो आपके लिए होता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से आपको बैंक और NBFCs पे फोकस करना चाहिए। सेकेंड चीज, और कहां पे फोकस कर सकते हैं, तो FMEG ये एक बड़ा सेगमेंट होगा जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। FMEG मतलब वही इलेक्ट्रिकल्स के रिलेटेड जो कंपनीज हैं, लाइक हेवल्स, पॉलीकैब, अब ब्लू स्टार, सिम्फनी भी गर्मी आ रही है अगर डिमांड आई। बाकी सिम्फनी उतना कुछ करता नहीं है खास कमाल, बट उसको भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो ये सारे स्टॉक हैं जो आपको पकड़ के रखने चाहिए। सीमेंस ABB ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़े ज्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन हेवल्स, पॉलीकैब ये अभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इन स्टॉक्स को क्या करना है, फोकस करना है इन पे। क्रॉम्पटन आपका अच्छा कर रहा है, तो ये आपके लिए हो सकते हैं यहां से कुछ आउट परफॉर्मर जो बाजार में गिरावट में गिरेंगे नहीं, लेकिन तेजी में चलेंगे तेज। अब किससे सावधान रहना है या बचना है, तो देखो सावधान वर्ड तो गलत हो जाएगा, लेकिन अभी आपको उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगाना है। मैंने कल इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स पे। अगर बाजार जैसा चल रहा है ऐसा ही 1-8 महीने और चल गया ना, देन डेफिनेटली हम म्यूचुअल फंड का डेटा खराब आते हुए दिखेंगे, डीमेट अकाउंट ओपनिंग में गिरावट आते हुए दिखेंगे, ब्रोकर्स की जेब में पैसा कम जाते हुए दिखेंगे, और लोग कम ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट से दूर जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे।
और इन सब में एक ही चीज होगी, जो स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इनके रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं Q1 के, और ऐसा होता है तो इनमें बहुत बड़ी तेजी बनी है, डेफिनेटली 5 से 10% की करेक्शन आ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन पे सुपर बुलिश हूं, सुपर बुलिश। तो सेलिंग नहीं है, गिरावट में लेना है अगर Q1 में कुछ नेगेटिव हो जाए तो। इनकेस बाजार जैसे फ्राइडे को मूव करके गया है ऊपर, 2-4 दिन बाइंग बनी और तेजी बनने लगी बाजार में, तो दोबारा शेयर बाजार में लोग टूट के पड़ेंगे और इनका तो मुनाफा चौतरफा बढ़ेगा। तब मैं ये कहूंगा कि भाई ये लेने का मौका है, तो आप फिर कहोगे भाई आप एक हफ्ते पहले तो कह रहे थे बेच दो। बेचने को नहीं बोला, अभी भी आपको बोला है कि गिरते हैं तो लेना चाहिए, बट मौका दे सकते हैं, अभी वेट करो। अगला सेगमेंट, जिनकी अर्निंग्स में प्रॉब्लम दिखी है ना Q4 में, उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने पूरा सेगमेंट कवर करा है स्टॉक्स के साथ। होप आपको मैं सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।